नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत कथन निष्कर्ष टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं और इतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं, वो आप कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। जो बातें मैं आपको बताऊँगा वो आपको याद रखनी है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। क्या क्या गलतियाँ होती हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या लिया गया है? कथन दिए गए हैं। सबसे पहले हमको कथन पढ़ने हैं, जितने भी कथन दिए हों वो देखने हैं। तो पहला कथन है सभी लड़कियां एक्टर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं। सभी लड़कियां एक्टर हैं, तो लड़कियों को सपोज हम लोग इस सर्कल से डिनोट कर रहे हैं, ये लड़कियां हैं। ठीक, बोला सभी लड़कियां एक्टर हैं, तो चलो एक्टर्स के लिए हम लोग दूसरा सर्कल ले रहे हैं। अब बोला कि सभी लड़कियां एक्टर हैं, तो ये जो लड़कियां हैं ना वो एक्टर वाले सर्कल के अंदर आ जाएंगी। ये हो गए आपके एक्टर। दोनों इसमें क्वेश्चन सभी वाले हैं। अब सभी लड़कियां एक्टर हैं, ये पहला वाला कथन है ना, इससे पूरा हो गया। दूसरा बोल रहा है सभी एक्टर सिंगर हैं। अब तीसरे में बोल रहा है मतलब दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो सभी एक्टर हैं वो सिंगर हैं। तो जो एक्टर हैं उनको हम ले लेंगे और एक तीसरा सर्कल या गोला ड्रा करेंगे। तो ये तीसरा गोला है ना वो सिंगर को दिखाएगा। तो सभी एक्टर सिंगर हो गए, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ लड़कियां सिंगर नहीं हैं। अब यहाँ पे लड़कियां हैं ना वो अपने आप सिंगर के अंदर आ गई हैं, तो पहला तो अपने आप गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? कोई भी एक्टर लड़की नहीं है। तो जबकि कथन में बोल रहा है कि सभी एक्टर सिंगर हैं और सभी लड़कियां एक्टर हैं, कोई भी एक्टर लड़की नहीं है। हाँ, पहले वाले में बोल रहा है सभी लड़कियां एक्टर हैं, ये तो जस्ट के अपोजिट बोल रहा है, तो दो तो गलत हो गए। तीसरा क्या बोल रहा है? सभी लड़कियां सिंगर हैं। तो सभी लड़कियां यहाँ पे इस वाले हरे वाले से डिनोट हो रही है ना, और सिंगर बाहर वाला है, तो सभी लड़कियां अपने आप सिंगर हो गई। जो तीसरा है वो सही है। तो जितने यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जिसमें दिया गया होगा कि निष्कर्ष 3 सही है, केवल निष्कर्ष 3 सही है, वो सही होगा। तो देखिए सी वाला जो ऑप्शन है ना उसमें दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 3 सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये हमको नहीं इसमें समझना है कि ये एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है। जो हमसे बोलेगा बस वही हम लोग कर देंगे। सीधा सा इसका फंडा है करने का इन क्वेश्चंस को। जैसा हमसे बोलता जाएगा वैसा हम लोग करते जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? सभी फल फूल हैं। सभी वाला आ गया। बोला फल फूल हैं, तो सपोज ये वाला जो हम लोग रेड वाला गोला बना रहे हैं ना, ये फल के लिए बना रहे हैं, तो ये हो गए फल। अब बोल रहा है कि सभी फल फूल हैं, तो जो चलो दूसरे कलर से बनाते हैं क्या, चलो एक ही कलर से बना लेते हैं। तो जो दूसरा गोला है वो जो हम लोग एरो का जो ऊपरी वाला भाग है ना उससे पता चलेगा कि कौन से गोले के लिए बात कर रहे हैं। बोल रहा है सभी फल फूल हैं, तो ये हो गया फूल। सभी फल फूल हैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि जो फल हैं वो सब फूल के अंदर आएंगे। दूसरे में बोल रहा है कुछ फल कीवी हैं। इन फलों में से कुछ हैं वो कीवी हैं, तो इनमें से इस तरह से एक गोला बनाएंगे जो इन फलों में से कुछ वाला पार्ट लेता जाएगा। हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, या तो इस यहाँ से बना लो या यही वाला गोला और कहीं से आप बना लो। तो ये वाला दिखाएगा किसको? कीवी को। तो कुछ फल कीवी हो गए। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। पहला क्या बोल रहा है? कुछ फूल कीवी हैं। तो फूल दूसरा वाला गोला है ना ये, चलो इसका कलर चेंज करते हैं। ये वाला फूल वाला है, तो अपने आप कुछ फूल कीवी में आ गए ना, ये वाले देखो ये वाले। तो ये पहला वाला सही हो गया।
सभी कीवी फल हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सभी कीवी फल हैं। ये वाला पोर्शन देखो, फल का ये वाला पोर्शन जो है ना वो कीवी के अंदर नहीं आ रहा है, उसकी बाउंड्री है कि इससे बाहर कितने आ रहे हैं, इतने, क्योंकि बाकी ये वाला तो कीवी में आ रहा है। इतना वाला पोर्शन जो है ना जिसको मैंने अभी डार्क किया, ये फल का कीवी के अंदर है लेकिन बाहर वाला नहीं है। तो इसमें केवल निष्कर्ष पहला है वो फॉलो कर रहा है। तो कौन सा सही होगा, केवल निष्कर्ष एक सही है जिसमें, तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया। जो बोलेगा क्वेश्चन में हम लोग वही कर देंगे, अपने आप क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। अब ये दोनों देखो, तीसरे क्वेश्चन नंबर में जो कथन है उसमें सभी वाले हैं दोनों, तो इसमें एक के अंदर एक गोला इस तरह से बनेगा, सभी एंजाइम विटामिन है। तो पहला गोला बनाएंगे, इसको लिखते हैं हम लोग एंजाइम। दूसरा गोला बनाते हैं, बोला सभी एंजाइम विटामिन है, तो विटामिन के लिए दूसरा गोला बना दे रहे हैं। ठीक, तीसरा फिर आगे क्या बोल रहा है, सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हैं, तो विटामिन को अंदर कर देंगे तो ये तीसरा बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तीसरा बन गया कार्बोहाइड्रेट का। अब चलते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, तो एंजाइम ये है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ रहा है पूरा पोर्शन एंजाइम का, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा बोल रहा है कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है पहले का जस्ट अपोजिट दूसरा है, तो इसमें केवल पहला सही है। तो पहला सही किसमें, ए में, आपका ए ऑप्शन सही हो गया। अब पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चौथा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कथन में क्या बोल रहा है, पहला कथन है कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो हम लोग खिलाड़ी लेते हैं ये, तो इसको हम लोग लिखते हैं खिलाड़ी से। ओके, तो बोल रहा कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो इन खिलाड़ियों में से कुछ, ये बगल वाला जो है ये फुटबॉल का गोला है, तो ये वाले कॉमन हो गए ना, तो कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। चलो दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं क्या बोल रहा है, सभी खिलाड़ी लोग हैं। अब सभी वाला आ गया ना, तो इन सभी खिलाड़ियों को हमको लेना पड़ेगा किसमें, लोग में। तो बोल रहा है सभी खिलाड़ी लोग हैं, तो लोग वाला सर्कल इसके बाहर से आएगा। ये आपका हो गया वेन डायग्राम। तो हम लोग देखते हैं निष्कर्ष क्या बोल रहा है। पहला निष्कर्ष, कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, लेकिन इसमें देखो ये वाला जो पोर्शन है ना वो फुटबॉल और लोग में कॉमन है। समुच्चय वाले क्वेश्चन आपने जब सेट वाले देखे होंगे ना, उसमें इस तरह से बनाते हैं, तो ये कॉमन, ये इंटरसेक्शन वाला है। कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, पहला तो आपका हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, दूसरा वाला जो है वो सही है क्योंकि कुछ फुटबॉल खेलते हैं ऐसे लोग हैं। तीसरा है सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा तो है नहीं, तो आपका केवल दूसरा सही है। दूसरा किस में सही है, डी वाले में, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। सभी क्वेश्चन ये पिछले साल आपके आए हुए हैं किसी न किसी सेट में, सभी में लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन आए हैं और सभी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें कथन क्या बोल रहा है, पहला सभी सुइयां कागज़ हैं, तो लो सुई हमने बनाया, बोला सभी, तो सुइयां है ना घुस जाएंगी उसके कागज़ के अंदर, तो ये हो गई सुई। और जब कागज़ की बात आएगी ना तो सभी सुइयां कागज़ हैं, तो कागज़ के अंदर ये पूरा आ जाएगा सुई। ये हो गया आपका कागज़ का। अब क्या बोल रहा है दूसरे वाले स्टेटमेंट में, कथन में, कुछ
सुइयाँ चाकू हैं, तो इनमें से कुछ सुइयाँ है ना वो चाकू हैं, मतलब ये कॉमन, तो ये हो गया आपका चाकू। ये आपका बन गया वेन डायग्राम। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। तो पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ चाकू कागज हैं। तो कागज और चाकू में देखते हैं, तो ये वाला जो एरिया है ना कॉमन है, मतलब है कुछ चाकू को कागज। दूसरा बोल रहा है कोई कागज चाकू नहीं है, दूसरा तो गलत हो गया, पहला ऐसा ही, तो आपका केवल निष्कर्ष एक सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये 6वां क्वेश्चन लास्ट है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कथन क्या बोल रहा है, पहला कुछ चम्मच प्लेट हैं, तो ये हमने बनाए चम्मच। बोल क्या रहा है कि कुछ चम्मच प्लेट हैं, तो लो हमने इनमें से कुछ कॉमन किए दोनों में, दूसरे को लिख दिया प्लेट। ये हो गया दूसरा गोला। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि कुछ प्लेट गिलास हैं, तो इन प्लेट में से कुछ प्लेटें वो गिलास हैं। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अब निष्कर्ष में देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है। कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, ये सही लग रहा है। चलो इस वाले के हिसाब से, क्योंकि गिलास है ना और चम्मच में कोई कॉमन नहीं, गिलास रेड वाला है और जो चम्मच है वो लाल वाला है, और जो गिलास है वो हरा वाला है। कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, ये तो पहले वाले में लिखा है कुछ प्लेट चम्मच है, तो दूसरा तो आपका हो गया गलत। तीसरा कुछ गिलास चम्मच है। अब देखिए इस जो वेन ग्राफ हम लोगों ने बनाया है उस हिसाब से कोई गिलास चम्मच नहीं है, ये वाला सही है, और कुछ गिलास चम्मच नहीं है ये गलत है। लेकिन आप ऑप्शन में देखिए, पहले में लिखा है कोई निष्कर्ष, मतलब केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 तो सही हमको लग नहीं रहा इसमें। सभी निष्कर्ष सही हैं, ये भी नहीं है, दूसरा तीसरे गलत है। या तो निष्कर्ष 1 या 3 सही है और चौथे में केवल 1 और 2 सही हैं, तो दूसरा तो सही है नहीं। अब तीसरा बोला या तो 2, 1 या 3 सही हैं। तो देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में यही वो है कि जो दूसरा स्टेटमेंट बोला है ना कुछ प्लेट गिलास हैं, तो हम लोग गिलास को इस तरह से ना बना के यदि इस तरह से बनाए, मतलब पहला ये गोला दूसरा ये, गिलास वाला पोर्शन इस तरह से बनाए, ये आपका गिलास हो गया, ये आपका हो गया प्लेट, और ये वाला हो गया आपका चम्मच। तो इसमें 2 वेन डायग्राम बन रहे हैं। तो जब आपका एडवांस लेवल में इसमें क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से होता है कि 2 बनने होते हैं, लेकिन ये हमको इससे ऑप्शन से पता चल रहा है। तो देखिए या तो ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका, ये सही। इसमें पहले वाले में क्या बोल रहा है, इस हिस्से सही हो रहा है कि कोई चम्मच गिलास नहीं है, मतलब कोई गिलास चम्मच नहीं है। तीसरा सही हो रहा है कोई गिलास चम्मच नहीं है, पहला सही हो रहा है। लेकिन इससे देखो आप दूसरे वाले से कुछ गिलास चम्मच हैं, तो गिलास और चम्मच में कॉमन देखो ये वाला आ रहा है, तो मतलब या तो 1 सही है या 3, तो इसका ऑप्शन सही है वो सी। इस ऐसे केस में क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज़ देखी जाती हैं कि क्या क्या बन सकता है। तो ये 6 क्वेश्चन मैंने कराए, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आपका आएगा, आप कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपका एक क्वेश्चन सही हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।